हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एजीटीएस तथा यूपी एग्रीकल्चर पीसीएस आदि की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जीरो टिलेज सीड ड्रिल विकसित किया गया। जो जीरो टिलेज सीड ड्रिल है वो कहाँ विकसित किया गया था? पंतनगर में विकसित किया गया था, जीबीपी यूएटी में। अगला प्रश्न है, जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं की बीज की गहराई होती है। जीरो टिल सीड ड्रिल से बोते हैं तब गेहूं की गहराई रहती है 2.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं? लीची में करते हैं एयर लेयरिंग के द्वारा व्यावसायिक प्रवर्धन। हवाईदार राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी का यूज होता है चने के गोठा रोग के नियंत्रण के लिए। अगला प्रश्न है, फूलगोभी के तने में खोखलापन बीमारी का कारण। फूलगोभी में के तने में खोखलापन का कारण होता है बोरान की कमी। अगला प्रश्न है, तिल में तेल की मात्रा होती है। तिल में तेल की मात्रा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 40 से 52% तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, धान गन्ना पेड़ की शस्य सघनता है। शस्य में तो या फसल चक्र सघनता है, तो धान गन्ना पेड़ की फसल चक्र सघनता ज्ञात करने के लिए फसलों की संख्या बटे वर्ष की संख्या गुणे 100 फार्मूला डालते हैं। तो यहाँ पे 3 फसलें हैं, 3 वर्ष में होगी, 3/3 गुणे 100, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 100% फसल चक्र सघनता निकल जाएगी। अगला प्रश्न है, अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है। अमोनियम सल्फेट में गंधक होता है 24%, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला प्रश्न है, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है। मूंगफली में दानों का औसत होता है लगभग 70%। अगला प्रश्न देखेंगे, अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत होता है। अमेरिकन कपास में रेशे का परसेंट लगभग होता है 30%। अगला प्रश्न है, डैपोंग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है? डैपोंग मेथड के द्वारा जो उगाई गई पौध है वो 12 दिनों में तैयार हो जाती है। अगला प्रश्न है, गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है। गन्ने में रस की औसत मात्रा 60 से 70% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर क्या है? जो ग्रीष्मकालीन मूंग होती है उसकी बीज दर होती है 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर है। मूंग का बोटनिकल नेम विग्ना रेडियाटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौध के लिए लोह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई। पौधों के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, इसकी खोज किसने की थी? वो थे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ई ग्राइस द्वारा पौधे में लोह तत्व की आवश्यकता होती है, इस चीज को सिद्ध किया गया। अगला प्रश्न है, मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए करते हैं सहोदर या शिव परागण करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण निम्न प्रकार की विभिन्नता होने पर प्रभावकारी है। जब वातावरणीय विभिन्नता हो जाती है तो वर्ण जो है प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोची संकर वैरायटी थी। कपास की विमोची संकर वैरायटी H4 थी जो 1970 में डेवलप हुई। अगला प्रश्न है, एजे स्टेडलर 1928 ने एक्सरे किरणों एवं रेडियम से विकिरण करने पर उत्परिवर्तन होने के लक्षणों को खोज की। तो जौ में मतलब स्टेडलर ने एक्सरे किरणों रेडियम किरणों के प्रभाव को डाला तो उसमें म्यूटेशन वाले सिम्टम देखे गए थे जौ वाली क्रॉप में, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला प्रश्न है, प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं। प्याज में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी होती है 500 मीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण करने के लिए किस क्रॉस का प्रयोग करते हैं? किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण करने के लिए हम टॉप क्रॉस करते हैं। किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण करने के लिए टॉप क्रॉस किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्ती प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान फसल की प्रजाति यानी म्यूटेशन मेथड से कौन सी धान की वैरायटी डेवलप की गई थी? तो जगन्नाथ जो है ये म्यूटेंट वैरायटी है, जगन्नाथ धान की ये वैरायटी है। अगला प्रश्न है, परीक्षार्थी संकरण होता है। परीक्षार्थी संकरण होता है F1 जनरेशन इंटू अप्रभावी जनक का क्रॉस जो होता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थी संकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक समयुग्मजी स्वनिषेचित पादप की संतति कहलाती है।
एक समयुग्मजी स्वनिषेचित पादप की संतति शुद्ध वंशक्रम कहलाती है। अगला प्रश्न है द्विनून सूत्री लिखा गया। द्विनून सूत्र लिखा गया 2n-2 को बोलते हैं द्विनून सूत्री। अगला प्रश्न है संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेंटेनर लाइन होती है। संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेंटेनेंस लाइन या मेंटेनर लाइन बोलते हैं बी लाइन को। संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में बी लाइन जो होती है वो मेंटेनर लाइन कहलाती है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है मसूर में काई गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n=14। मसूर में काई गुणसूत्रों की संख्या 2n=14 होती है। अगला प्रश्न है शीर्ष संकरण यानी टॉप संकरण एवं संकरण है। जो टॉप संकरण है वो अंतःप्रजात एवं संकर जो प्रजाति के बीच होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, अंतःप्रजात एवं प्रजाति के बीच हैं शीर्ष संकरण एवं संकरण। अगला प्रश्न है जो संकरण होता है वैराइटीज के बीच होगा और शीर्ष संकरण अंतःप्रजाति के बीच। अगला प्रश्न है T&V प्रणाली से संबंधित है। T&V प्रणाली जो है राजस्थान क्षेत्र से संबंधित थी, ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है जीन्स का पृथक्करण होता है। जीन्स का पृथक्करण किस पीढ़ी में होगा। F1 में, F2 में, F3 में, F4 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो जीन्स का पृथक्करण होता है F2 जनरेशन में होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है काइलोमेनस सेक्सकुलाटा होता है। जो काइलोमेनस सेक्सकुलाटा उसे क्या बोलते हैं परजीवी, पेस्ट, विषाणु, प्रेडेटर। जो ये काइलोमेनस सेक्सकुलाटा है ये प्रेडेटर होता है। अगला प्रश्न है रबर सेप्टा का प्रयोग होता है। रबर सेप्टा का प्रयोग होता है फेरोमोन ट्रैप में। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है फली बेधक कीट है। जो चने का ये फली बेधक मुख्य रूप से कीट है। चने की फली बेधक के कंट्रोल के लिए NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलिन नहीं है। सरसों की जो फैमिली कंपोजिटी है, कपास की मालवेसी, गन्ना ग्रेमिनिया पोएसी, तो अरंडी संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है गोदामों में अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी है। गोदामों में अनाजों में लगने वाली जो प्रमुख फफूंदी है उसको एस्परजिलस बोलते हैं। अगला प्रश्न है पिछले पैर पर पराग थैली पाई जाती है। मधुमक्खी में जो है पिछले पैर पर पराग थैली पाई जाती है। अगला प्रश्न है किट या रस्ट होता है। किट या रस्ट ये फंगस ही होता है। इसकी समस्या गेहूं में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है गुलाबी कंदुक कीट प्रमुख शत्रु है। गुलाबी कंदुक कीट प्रमुख है ये कपास का है। पिंक बॉलवर्म जिसे बोलते हैं, पिंक बॉलवर्म प्रमुख कीट है कपास का। अगला प्रश्न है एरियोसोमा लेनिजेरा पेस्ट है। एरियोसोमा लेनिजेरा किसका पेस्ट है। सेब का। एरियोसोमा लेनिजेरा पेस्ट है सेब का। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती प्रणाली है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती प्रणाली है वो किसान खेती प्रणाली है। अगला प्रश्न है गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना। गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक ने स्टार्ट किया था। जो भारतीय स्टेट बैंक है SBI ने गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की। अगला प्रश्न है एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। अगला प्रश्न है उत्पादन प्रतिफल होता है। उत्पादन जो है मूल्यों का प्रतिफल होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय होता है। किसी भी उत्पादन प्रोसेस का मुख्य ध्येय ऑब्जेक्टिव होता है लाभ अर्जित करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है नियमित बाजार सुनिश्चित करता है। जो नियमित बाजार होते हैं वो क्या सुनिश्चित करते हैं संतोषजनक मूल्य। नियमित बाजार सुनिश्चित करते हैं संतोषजनक मूल्य। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर करती है। ग्रामीण विकास परियोजना की जो सफलता निर्भर करती है अनुदान की मात्रा पर या लाभार्थियों की सहभागिता पर, कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर या कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लगभग ग्रामीण जो विकास परियोजना की सफलता है वो उसमें ग्रामीण लोग कितने सहभागी हो रहे हैं
उस पर डिपेंड करेगी। थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको अगला देखेंगे। किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं? किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं? जो पछेती श्रेणी होती है उसके ज़्यादा ग्राही होते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया था। कृषि ज्ञान केंद्र जो प्रतिभूत किया गया था, जो कृषि ज्ञान केंद्र है या विज्ञान केंद्र इसको भी बोलते हैं KVK, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा डेवलप किया गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिभूत किया गया। अगला प्रश्न है, पोस्टर ABC का अर्थ होता है अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आकर्षक, संक्षिप्त एंड स्पष्ट ABC का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है। नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है कठपुतली जो है नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है। अगला प्रश्न है, IVLP यानी इंटेंसिव विलेज लिंकेज जो प्रोग्राम है वो प्रतिभूत किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICR है इसके द्वारा IVLP प्रोग्राम प्रतिभूत किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन समूह संपर्क विधि नहीं है? कौन समूह संपर्क विधि नहीं है? प्रदर्शन, कार्यशाला, सिंपोजियम, ये सभी जो हैं समूह संपर्क, लेकिन जो फिल्म है वो समूह संपर्क की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, गाँव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। गाँव में स्वयं सहायता समूह किसके द्वारा बनाया जाएगा? सदस्यों के स्वयं की सहायता से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है? जो आज्ञा है वो संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है। सूचना, निर्देश, प्रोत्साहन, ये सभी संप्रेषण के आधारभूत कार्य हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं? KVK का दायित्व तो नहीं है। आधारभूत अनुसंधान जो होता है KVK का दायित्व नहीं है। निम्नलिखित ऑप्शन से कौशल समाहित प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, ये सभी KVK के दायित्व होते हैं। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था के डंठल का बनना, यानी फूल गोभी में छोटे छोटे फूल बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? या पहले ही उसमें डंठल बन जाते हैं। फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था के डंठल का बनना जो होता है बोल्टिंग होता है। बोल्टिंग प्याज से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्षा उपहार फूल गोभी में जो छोटे छोटे फूल बनते हैं नाइट्रोजन की कमी से उस प्रोसेस को बटनिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है अपरिपक्व अवस्था के डंठल का बनना, वो बोल्टिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा उपहार निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति? वर्षा उपहार जो भिंडी की है, भिंडी मालवेसी से संबंधित है। एबल मोस्कस एस्कुलेंटिस को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बैंगन की प्रजाति फोमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति विरोधी है? कौन सी वैरायटी है बैंगन की जो फोमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट है? वो पंत सम्राट। पंत सम्राट बैंगन की वैरायटी है जो बैक्टीरियल विल्ट एंड फोमोप्सिस ब्लाइट के प्रति रेजिस्टेंट है। अगला प्रश्न है, आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी? निरंजन जो वैरायटी है आम की वो बेमौसमी है। आम की सिंधु वैरायटी यानी यस आर्य, जो एस माने सिंधु, आर्य रत्ना अल्फांसो या अल्फांजो जो है ये आम की सिंधु वैरायटी का क्रॉस है, रत्ना अल्फांसो। अगला प्रश्न है, नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी फैलती है। नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी होती है टॉक्सोपटेरा सेट्रिसिडा के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत है। राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? जो बेल है ये राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, बेर में बडिंग यानी कलिका का समय होता है। मई जून जो है बेर में बडिंग का उपयुक्त समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, केले की कौन सी वैरायटी जो है पनामा विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट है? तो जो बसराई है, बसराई ड्वार्फ बोलते हैं, ये पनामा के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है बनाना की। अगला प्रश्न है, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए कुफरी चिप्स होना फेमस है? ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, आड़ू की कौन सी प्रजाति लो चिलिंग वाली है? आड़ू की जो सहारनपुर प्रभात वैरायटी है लो चिलिंग वैरायटी है। आड़ू की लो चिलिंग वैरायटी सहारनपुर प्रभात है। अगला प्रश्न है, आम में लिटिल लीफ बीमारी होती है, पत्तियां छोटी छोटी रह जाती हैं, ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो ये जिंक की कमी से। आम में लिटिल लीफ बीमारी जिंक की कमी से होती है, इसको डिसऑर्डर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज की सफ़ेद किस्म है। प्याज की सफ़ेद वैरायटी उदयपुर 102 है।
प्याज की सफ़ेद वैरायटी उदयपुर 102 है। अगला प्रश्न है, पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल। पालक में मैलिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नासिक महाराष्ट्र हो जाएगा। प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नासिक महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो पुत्तूर कर्नाटक में है। काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुत्तूर कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अंगूर में हैंड एंड चिकन बीमारी होती है, किस तत्व की कमी से होती है? ये बोरान डिफिशिएंसी से होती है। अंगूर में हैंड एंड चिकन बीमारी बोरान की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, अमरूद की शर्करा है। अमरूद की शर्करा क्या है? फ्रक्टोज। अमरूद की शर्करा है, प्रमुख शर्करा फ्रक्टोज है। अगला प्रश्न है, आम की ललित वैरायटी डेवलप की गई थी, ये CISH लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर जो है, इसके द्वारा अमरूद की वैरायटी डेवलप की गई। CISH से डेवलप की गई है ललित वैरायटी। अगला प्रश्न है, अंगूर की किस्म है अर्काकर्षणा। ये किसका अर्काकर्षणा संकर वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है, किसके क्रॉस से डेवलप हुई? ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस के क्रॉस से अर्काकर्षणा अंगूर की वैरायटी डेवलप हुई। ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेट इक्वल टू अर्काकर्षणा। अगला प्रश्न है, सेब की अम्बरी किस्म किस देश से में लोकप्रिय है? सेब की जो अम्बरी वैरायटी है वो जम्मू कश्मीर में फेमस है। अगला प्रश्न है, टमाटर पूरी में सुरक्षक रसायन जो बेंजोइक एसिड है कितनी मात्रा में मिलाते हैं? 250 ppm। टमाटर पूरी में बेंजोइक अम्ल की अनुमेय मात्रा 250 ppm। अगला प्रश्न है, जिमीकंद का वनस्पतिक नाम? एमार्फोफाइलस कैम्पेनकुलेटस। एमार्फोफाइलस कैम्पेनुलेटस जो है जिमीकंद का बोटनिकल नेम है। एमार्फोफाइलस कैम्पेनुलेटस जो है जिमीकंद का बोटनिकल नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तित करने के लिए जो उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक है वो है 2-क्लोरोथाइल फास्फोनिक एसिड। अगला प्रश्न है, पूसा केसर किसकी वैरायटी है? गाजर की। पूसा केसर वैरायटी ऑफ कैरेट। अगला प्रश्न है, हेस्पेरिडियम बालुस्टा एवं एफिसारिका किसके रूपांतरण है? सभी बेरी के रूपांतरण। हेस्पेरिडियम बालुस्टा एफिसारिकी रूपांतरण है बेरी के। अगला प्रश्न है, पूसा मैजेस्ट्री एक उन्नत वैरायटी है या पपाया की है? पूसा मैजेस्ट्री पपाया की वैरायटी है। अगला प्रश्न है, भिंडी की VIVM यानी येलो वेन मोजेक जो वायरस लगता है भिंडी में उसकी रेजिस्टेंट वैरायटी जो पूसा सावनी है भिंडी की वैरायटी, इसमें येलो वेन मोजेक वायरस नहीं लगता, ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत है? पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत अमरूद, ये जेली बनाने के लिए अच्छा फल है, ये इसमें पेक्टिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकाट का वनस्पतिक नाम है। लोकाट का क्या वनस्पतिक नाम है? इरियोबोट्रिया जैपोनिकम। लोकाट को बोलते हैं इरियोबोट्रिया जैपोनिकम, लोकाट का बोटनिकल नेम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गंधक युक्त अमीनो एसिड? सिस्टाइन सिस्टीन जो होते हैं सभी, मिथियोनिन, सिस्टाइन सिस्टीन मिथियोनिन, ये सभी गंधक युक्त अमीनो एसिड है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास लेते हैं। मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास होता है 2 mm से कम। अगला प्रश्न है, सेलुलोज का अधिकतम अपघटन होता है। सेलुलोज का अधिकतम अपघटन होगा मध्य तापरागीय तापक्रम पर। मध्य तापरागीय तापक्रम पर सेलुलोज का अधिकतम अपघटन होता है। अगला प्रश्न है, पूरा ह्यूमस किसे कहते हैं? केचुए के साथ जो ह्यूमस होता है उसको पूरा ह्यूमस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य मृदा pH परिसर जिसमें पादप पोषक सुलभता एवं सूक्ष्म जीव क्रियाशीलता अधिकतम होती है वह pH प्रसार है 6.5 से 7.5। सामान्य मृदा pH परिसर जिसमें पादप पोषक सुलभता एवं सूक्ष्म जीव क्रियाशीलता अधिकतम होती है वो 6.5 से 7.5 pH है। अगला प्रश्न है, बेडरॉक के ऊपरी अंश पिंडित सामग्री को कहा जाता है। बेडरॉक के ऊपरी अंश पिंडित सामग्री को बोलते हैं रिगोलिथ। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक जलवायु एवं जीवमंडल। जलवायु एवं जीवमंडल जो है मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। अगला प्रश्न है, उर्वरक मिश्रण में आर्द्रता ग्राहिता को घटाने
उर्वरक मिश्रण में आर्द्रता ग्राह्यता को घटाने एवं भौतिक दशा सुधारने हेतु जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे अनुकूलनकारी बोलते हैं। उर्वरक मिश्रण में आर्द्रता ग्राह्यता को घटाने एवं भौतिक दशा सुधारने हेतु जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे अनुकूलनकारी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, फसल के लिए मृदा में धीमी गति से सुलभ होने वाले पोटास को क्या कहते हैं? पोटास स्रोत है अन्य अविनिमेय का। फसल के लिए मृदा में धीमी गति से सुलभ होने वाला जो के यानी पोटास स्रोत है वो अविनिमेय के है। अगला प्रश्न, अधिकतम धनान विनिमय क्षमता होती है निम्नलिखित में से चर्नोजेम सॉइल की। चर्नोजेम सॉइल की अधिकतम धनान विनिमय क्षमता है। अगला प्रश्न है, फास्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण किस पीएच परिसर पर होता है? 4.5 से 5.5 जो पीएच होता है इस पर फास्फोरस का अत्यधिक कह सकते हैं स्थिरीकरण होता है। अगला प्रश्न है, संतृप्त जल बहाव हेतु मृदा की जल पारगम्यता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर कम होती है? संतृप्त जल बहाव हेतु मृदा की जल जो पारगम्यता है वो मृदा रंध्राकार और मृदा जल की मात्रा पर डिपेंड करेगी। मृदा रंध्राकार और मृदा जल की मात्रा पर डिपेंड करेगी संतृप्त जल बहाव हेतु मृदा जल की पारगम्यता। अगला प्रश्न है, वर्मीकुलाइट एवं एल्यूमिनोसिलिकेट मृत्तिका है। वर्मीकुलाइट क्या है? एक एल्यूमिनोसिलिकेट है जिसमें एल्युमिनियम और सिलिकेट होता है 2:1 अनुपात में। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। वर्मीकुलाइट एक एल्यूमिनोसिलिकेट है जिसमें एल्यूमिनियम और सिलिकेट का रेशियो 2:1 होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण द्वारा मृदा ह्रास की गणना में प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा कारक है सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण द्वारा मृदा की गणना में प्रयुक्त नहीं होगा? उर्वरक प्रबंधन जो है सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीव अणुओं में ऑक्सीजन के रूप में उपस्थित होते हैं। आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीव अणु में ऑक्सीजन के रूप में उपस्थित होते हैं वो है एस यानी सल्फर। आवश्यक खनिज तत्व जो जीव अणुओं में ऑक्सीजन के रूप में उपस्थित होते हैं उसे सल्फर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, चलायमान तत्वों के कमी का लक्षण सर्वप्रथम पौधे के किस हिस्से में प्रदर्शित होता है? चलायमान तत्वों की कमी का लक्षण सर्वप्रथम पौधे की पुरानी पत्तियों पर प्रदर्शित होंगे। अगला प्रश्न है, नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नत्रजन को स्थिर करने वाला किण्वक है तो उसे बोलते हैं नाइट्रोजिनेज जो है नाइट्रीकरण स्थिर करने में जीवों के नत्रजन को स्थिर करने वाला किण्वक है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम का 1 मिली तुल्यांक बराबर होता है 20 mg Ca के बराबर। मिलीग्राम Ca बराबर कैल्शियम मिली तुल्यांक है। अगला प्रश्न है, पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है अधिक। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट। पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का CN यानी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अधिक होता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों में एक्जंथीमा नामक बीमारी होती है कापर यानी Cu तांबे की कमी से। वृक्षों में एक्जंथीमा बीमारी कापर की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु लिया जाता है। मक्के में ऊतक का विश्लेषण करने हेतु ऊपर से चौथी या पांचवी पत्ती लेते हैं। मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु ऊपर से चौथी या पांचवी पत्ती लेते हैं। अगला प्रश्न है, FIRB मेथड किसमें बुआई के लिए यूज होती है? गेहूं में। फुरो इरीगेटर रेस बेस सिस्टम जो है व्हीट के लिए है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट वो कानपुर में है। अगला प्रश्न है, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं आइसोप्रोटुरान के स्थान पर गेहूं के मामा के कंट्रोल के लिए, क्योंकि आइसोप्रोटुरान के प्रति जो है गेहूं का मामा कुछ क्षेत्रों में रेजिस्टेंट हो गया, उसके स्थान पर हम सल्फोसल्फ्यूरान का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, वानस्पतिक सुसुप्तावस्था पाई जाती है। धान की जो प्राचीन देसी किस्में हैं उनमें वानस्पतिक सुसुप्तावस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र है 9। यूपी में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9। भारतवर्ष में बंजर भूमि का लगभग क्षेत्रफल है। भारत भूमि में लगभग 55 मिलियन हेक्टेयर जो है 2019 के अकॉर्डिंग लगभग बंजर भूमि है। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा 85 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन है लगभग 56 मिलियन हेक्टेयर के आसपास।
अगला प्रश्न है, दाने के लिए बाजरा की बुआई करेंगे जुलाई में। गोल्डन राइस में अधिक मात्रा में पाया जाएगा। गोल्डन राइस में होता है अधिक मात्रा में विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा करती है। मिट्टी में कैल्शियम की जब अधिक मात्रा होगी तो फास्फोरस की कमी हो जाएगी। फास्फोरस, जिंक, आयरन जो होते हैं उनकी डिफिशियंसी हो जाती है। अगला प्रश्न है, नोरिन 10 जीन के द्वारा बोनी किस्म के पौधे तैयारी। नोरिन 10 गेहूं में डेवलप किए गए हैं ड्वार्फ वैरायटीज नोरिन 10 जीन के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।